Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey and here I am to guide you for your class 12 Sociology Term 1 एग्जाम जो कि है बहुत ही ज़्यादा करीब। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है लास्ट टाइम बिल्कुल बचा हुआ है, एग्जाम आने को ही है, किस तरह से सारी चीज़ों को रिकॉल करके रखना है, कैसे सारे कॉन्सेप्ट हमको याद रहेंगे और कैसे हम जो है एग्जाम में टॉप करेंगे मैग्नेट से पढ़ के, ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो एग्जाम की लास्ट नाइट को पढ़ाई करते हैं ना, वो शायद पूरे साल भर कभी नहीं होती। वैसे ही अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस लास्ट मिनट में क्या चीजें करनी है कि सारा कुछ बहुत अच्छे से याद रहे। अच्छा देखिए, 4 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में। चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, चैप्टर 5 आ रहा है एंड चैप्टर 6 आ रहा है। ये 4 चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। इसके हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। साथ ही साथ हमने इन चैप्टर्स को जो है रिवाइज भी कर लिया था। अब इसके बाद में और जो आपका टर्म 1 का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, एमसीक्यूज आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने एमसीक्यू सॉल्यूशंस भी किए। हर एक चैप्टर से एटलीस्ट हमने 80 एमसीक्यूज को जो है सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, अब इतना सारा प्रिपरेशन तो हमने पहले से करके रखा हुआ है, सारी चीजें हमको पता तो है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ते तो सब हैं पर एग्जाम में याद ही नहीं रहता। याद पता है क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम रिवाइज करना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि 10-20 कॉन्सेप्ट्स थे, उसमें से जो है 2-4 छूट गए, तो हम एग्जाम टाइम में क्या करते हैं, जो छूटे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने नहीं पढ़े थे उन्हें पढ़ने लग जाते हैं, यानी कि कुछ न्यू पढ़ रहे हैं और जो पहले का पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज ही नहीं किया। सब कुछ जो है आपके माइंड के अंदर जगलप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो सबसे अच्छा तरीका जो रामबाण है वो क्या है? रिवीजन। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बहुत बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा, तब ही जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। वैसे ही जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तभी आप टॉप भी करोगे अपने एग्जाम में, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 3 टिप्स जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो है चैप्टर को रिवाइज करना है। 4 चैप्टर्स हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े चैप्टर्स भी नहीं है। मैं आपको याद करने को नहीं बोल रही हूँ कि आपको चैप्टर को याद करना है। आपको क्या करना है, जस्ट अपनी बुक खोलिए, बैठिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, बिल्कुल टेंस्ड होके, नर्वस होके नहीं कि भैया मेरा एग्जाम है, अब मैं कैसे क्या करूंगा, ऐसे नहीं। आराम से बैठो, जस्ट चैप्टर को रीड करो, बस रीड करो, आराम से रीड करो और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं ना, वो सारे कुछ आपको रिकॉल होते जाएंगे। जैसे जैसे रीड करते जाओगे वैसे वैसे सारा कुछ रिकॉल होगा। ये होगा आपके चैप्टर का रिवीजन। अब एक और चीज कर सकते हो कि जैसे जैसे रीड कर रहे हो चैप्टर को, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कोई जैसे मान लीजिए फॉर्मूला आ गया, कोई जो है डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डेमोग्राफी पढ़ा तो डेमोग्राफी की कोई डेफिनेशन है, फादर ऑफ डेमोग्राफी है, फॉर्मूला है, ठीक है। हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा, कल्चरल डाइवर्सिटी को पढ़ा, नेशन स्टेट्स के आइडियाज को पढ़ा। इसमें जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उनको साइड में नोट करते चलिए, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला काम कि आराम से जो है चैप्टर को रीड कर लिया और इसी से हमारा रिवीजन हो गया। अब इसके बाद में जो फॉर्मूले, जो भी फादर हैं, जो भी फॉर्मूले हैं किसी कॉन्सेप्ट के, उनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने डिस्कस करे थे, जैसे जो है बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो है, फर्टिलिटी रेट है। ये फॉर्मूला आप कहीं से भी भूले ना। इसके लिए क्या करना है, बहुत अच्छे से फॉर्मूले जो है उनको आपको याद करके रखना है। अब याद कैसे करोगे? क्या ऐसे याद करोगे कि बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000, ऐसे करोगे नहीं। क्या करना है, इनको लिख लो। जस्ट आपने याद करा, आपको याद हो गया, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला याद है, उसको एक बार लिख के देख लो, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को लिख के देखते हो ना तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद होती है। और वैसे ही जैसे फादर ऑफ डेमोग्राफी हो गए, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हो गए, इनके नाम बहुत अच्छे से आपको जो है याद करके रखने हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे।
इसके बाद में जो थर्ड प्रो टिप है उसमें क्या करना है, नोट्स रीड एंड रिवाइज। जितने भी नोट्स अभी तक की पूरी पढ़ाई में आपने बनाए थे, जो भी नोट्स आपने बनाए थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने टिक किए हुए थे, जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैंने जो है चैप्टर्स के अंदर से, या जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया है, मैंने उससे बनाए हैं, उन नोट्स को रीड करो, रिवाइज करो। बस आपको इतना सा काम करना है। आराम से चैप्टर को रिवाइज किया, फॉर्मूले याद करे और जो भी नोट्स थे उसको हमने जो है रिवाइज कर दिया। अगर आपने इतना काम जो है सिंसेरिटी के साथ में कर लिया, आई एम वेरी मच श्योर आप टॉप करने वाले हो एग्जाम में। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सब तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आपका एग्जाम है। बहुत से बच्चों को ऐसे जो है एंजाइटी हो जाती है, बहुत बार बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, नर्वस नहीं होना कि भैया बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल बोल के कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, सो आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने लग जाते हैं। बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, काम रहिए, कीप काम, जस्ट ब्रीथ, है ना, ऐसे रहना है हमको। आराम से रिलैक्स रहिए, चीज़ों को रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, इसी से ही आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करिए, बस ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आई एम वेरी मच श्योर कि आप जो है पक्का टॉप करोगे, क्लास में भी, स्कूल में भी और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में भी। और जैसा कि हमने देखा हमारा सब्जेक्ट कितना प्यारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्मूथली हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें याद भी होगी। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज जो है बाहर से आ जाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स आ गई और हमको इसके बारे में नहीं पता था। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको बहुत ईजिली याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब भैया कुछ भी याद नहीं आ रहा कि ये कहां से पूछा गया, क्या किया गया, तो सबसे अच्छा देखो क्या करो, क्वेश्चन आया है, सबसे पहले उसको रीड करो, समझो कि पूछा क्या गया है मुझसे। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो आपको रिकॉल करना है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था मैंने ये। जैसे ही ये याद आ जाएगा कि मैंने जो है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, अब उस चैप्टर में आपने कितनी चीजें पढ़ी थी, एक बार बस 1 सेकंड में सारा कुछ जो है रिकॉल हो जाता है। वो कब होएगा, जब आप बहुत अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करोगे। जैसे ही वो रिकॉल होगा आप बहुत ईजिली उसको आंसर कर पाओगे। सो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, रिलैक्स रहिए, काम रहिए और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम को पास कर लेंगे। ऑल दी वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।